तो हे गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो। गाइस, ये वाली वीडियो में आपको थोड़ी आवाज कम आ सकती है क्योंकि जिस टाइम पर मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई अभी रात के 2 बजे हैं एंड घर में लिटरली सब लोग सो रहे हैं। तो गाइस, ये वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर रहने वाले है जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रा क्लैन एंड हाइड्रा क्लैन के डिसबैंड के रिलेटेड। तो ये वाली वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया था जहाँ पर अल्फा क्लैशर की स्ट्रीम के बाद में डायनामो भी अपने चैनल पर लाइव आए थे एंड वहां पर जो भी उन्होंने कहा था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था। एंड उसके बाद हाइड्रा के ये सभी 4 मेंबर जो कि अब हाइड्रा का पार्ट नहीं है, डायनामो के लाइव आने के बाद में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से बताया था कि भाई वो भी बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। एंड आज वो लाइव आ गए जहां पर उन्होंने डायनामो की हर एक बात का रिप्लाई किया जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अल्फा क्लैशर ने बात की उस 16 फरवरी वाली स्ट्रीम की जहां पर बेसिकली उन्होंने अपनी इमोशन शेयर किए थे एंड जिसके बाद डायनामो भी अपने चैनल पर लाइव आए थे। तो वो स्ट्रीम में अल्फा क्लैशर ने एक वर्ड बोला था बोटल नेक, जो कि काफी लोगों को समझ नहीं आया था एंड वो सभी के रिलेटेड उन्होंने ये कहा। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आई वॉज वेरी वेरी सैड दैट ऑल द थिंग्स दैट आई एम नॉट एबल टू डू ऑनेस्टली। उस स्ट्रीम पे मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला था कि यार डायनामो ने ऐसा करा हमारे लिए या फिर डायनामो ने क्लाइन तोड़ दिया। ये सारी चीज़ें तो मैंने सोची तक नहीं थी, बट ये आई डोंट नो वाई डायनामो अज्यूम कि ऐसा सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने एक वर्ड बोला था लास्ट स्ट्रीम पे दैट आई वॉज गेटिंग बॉटल नेक। तो बॉटल नेक का मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। फिर बूट कैम्प में सारे लोग अपने कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, वो देखना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी होती है बूट कैम्प में, जैसे कि डायनामो ने कहा ये सिर्फ बूट कैम्प नहीं है, छोटा सा घर नहीं है। ये संभालना मतलब पूरे एक शहर संभालना जितना होता है। कभी कभी तो मैं किचन में जाके खुद चाय वगैरह बनाता था जब भी शेफ की तबीयत खराब होती थी। तो यहाँ पर बॉटल नेक ऐसा हो गया था कि इतनी सारी चीज़ें, हाइड्रा ई स्पोर्ट्स आपको पता है कि टॉप फ्लोर पे थी हमारे साथ। आई हैड टू सी कि वो लोग सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। आई हैड टू सी कि उन लोग को सही तरीके से इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, कस्टम्स रूम सही से खेल रहे हैं कि नहीं। सारी चीज़ें हम बहुत सारा एंगेजमेंट लगता था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू सी माई कंटेंट, माई लोको वॉच आवर्स एंड माई व्लॉगिंग, माई शॉर्ट्स चैनल। बूट कैम्प में कितना क्या हाथ था, किसका कितना एंगेजमेंट लगा है, ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट वाज द ओनली प्योर रीज़न जहाँ पर मैंने बॉटल नेक कहा बोला था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू एस्केलेट माई कंटेंट, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू न्यूअर हाइट्स, आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट मोर कंटेंट। एंड गाइस, सेकंड पॉइंट जो डायनामो ने अपनी स्ट्रीम पर बोला था वो ये कि उन्होंने हाइड्रा क्लैन बनाया एंड ये सभी 4 हाइड्रा के मेंबर्स को इनिशियल पुश दिया, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अल्फा क्लैशर ने ये कहा। डायनामो ने क्लैन बनाया, डायनामो ने हाइड्रा बनाया, डायनामो थे इसलिए हाइड्रा था, इसलिए हाइड्रा अल्फा थे, इसलिए हाइड्रा एम्परर, हाइड्रा बीटी, हाइड्रा आयुष, सारे लोग थे। आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। जो बात बोली गई है, डायनामो हैज़ हेल्प्ड अस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट पुश सेवरल टाइम्स इन अवर जर्नी, इनिशियल स्टेज ऑफ द जर्नी। बट कहीं ना कहीं आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए दैट अगर वो पुश दिया है किसी ने और लोग मेंटेन कर पाते हैं, देयर ऑलवेज कम्स सम स्मार्ट वर्क, सम एफर्ट्स ऑफ द क्रिएटर इटसेल्फ। जो इतना पुश मिल रहा है ये संभालेगा कैसे क्रिएटर? वाई देयर इज ओनली 1.7 मिलियन वाला एक ही बंदा इन द क्लैन? क्योंकि मैं जितने एफर्ट्स अपने क्लैन में डालता था, अपने कंटेंट में डालता था, अपने चैनल पे डालता था, ये आप लोगों को दिखता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट आई टुडे कैन स्पीक माई वॉइस लाउडली इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, एंड यू गाइज रियली लव मी कि आप लोग भी मुझे हाइड्रा, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पता है दैट यू गाइज नो मी एज अ पिलर ऑफ हाइड्रा। एंड इसी वजह से, क्योंकि मेरा कंटेंट बोल रहा है यहाँ पर, हम सबका कंटेंट यहाँ पर बोल रहा है, इसीलिए आप लोग हमें याद रख पा रहे हो पहली बार। एंड इसके बाद ये 4 मेंबर्स ने रिप्लाई किया उस बड़े एलिगेशंस के बारे में जो कि इनके ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने डायनामो के पीक टाइम का फायदा उठाया है एंड साथ ही में उनको सांप भी बोला गया था। एंड डायनामो ने अपनी स्ट्रीम पर ये भी कहा था कि अब खराब टाइम चल रहा है तो ये लोग छोड़ रहे हैं। ये सब पर इनका ये रिएक्शन था। एक पीक टाइम क्या होता है? जब आपके पास बहुत नंबर्स होते हैं, करेक्ट, और तभी आपको जुड़ते हो उस क्लाइंट के साथ एंड यू सक ऑल द व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स फ्रॉम दैट पीक वाला गाय एंड देन यू गो लीव द क्लाइंट, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड यूज, दैट इज कॉल्ड सांप, दैट इज ऑल्सो सांप। ये सब सांप होते हैं ना, सांप होते हैं, यूज करते हैं, ये सारे लोग होते हैं वो। व्हेन हाइड्रा वाज मेड, डायनामो हैड ओनली 35,000 सब्सक्राइबर्स। उसके पहले वी, आई, डायनामो एंड आई गेस बीटी, हम तीनों मिलकर कस्टम रूम्स रैंडमली खेलते थे एज अ क्लैन नहीं, बट हम लोग नजरों में थे एक दूसरे के, क्लैश हो जाता, हाँ नजरों में थे, क्लैश होता था, कभी कभी एंड जोन फाइट्स में आ जाते थे। फिर व्हाट वी डिड दैट, मैंने मैसेज किया डायनामो को कि यार डायनामो वी शुड हैव अ कोलैबोरेशन, हम लोग साथ में खेलते हैं। हाइड्रा, जब लोग बोलते हैं कि आपने यूज किया हाइड्रा को, डायनामो बोलते हैं कि आपको यूज करा गया है, अच्छे टाइम पे छोड़ के नहीं गए, अभी बुरे टाइम पे छोड़ के जा रहे हैं, करेक्ट। सो आई जस्ट वांट टू से सम प्योर फैक्ट्स जो शायद हर्ट कर सकते हैं। हाइड्रा जब बना नहीं था तब V3 जॉइंट हाइड्रा, इनिशियल मेंबर्स, यू गाइस नो, वी गाइस नो, एवरीवन नोज दैट। हाइड्रा में डायनामो जब रैंक पुश करते थे, कौन मिनी 14 धड़ाधड़ चलाता था, कौन कौन स्नाइपिंग में बैक कवर देता था, कौन असॉल्टिंग में घुसता था, क्या सारी चीज़ें होती थी आपको याद है? रैंक पुश में जब 100 की वॉचिंग जाती थी, यू गाइस, आई थिंक यू गाइस नो दैट, करेक्ट। बीटी और अल्फा तो काफी स्टार्टिंग से रहे हैं लाइक। सो ऑनेस्टली जब क्लैन बना है तभी हम लोग थे। क्लैन जब ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्लैन बना और डायनामो 1 लाख वॉचिंग पे पहुंच गया तो क्लैन थोड़ा दूर चल रहा है, नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। उसके बाद जब क्लैन पीक पे पहुंच गया, बूट कैम्प का आइडिया से, इनिशिएट से, एग्जीक्यूशन से, सारी चीज़ें वी वर देयर टुगेदर विथ हिम। बूट कैम्प के टॉप टाइम पे हम साथ में थे।
वर्स्ट मंथ्स में वी वेर टुगेदर। कितनी सारी मीटिंग्स हमने करी जहां पर हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं चल रही, हमें हम सबको मिलकर इस पे वर्क करना है। और गाइस नेक्स्ट एक शॉकिंग चीज जो कि डायनामो ने अपनी स्ट्रीम पर बात की थी वो ये कि हाइड्रा का बूट कैंप पिछले 5-6 महीने से बंद था एंड उसको बंद इसीलिए करना पड़ा क्योंकि रेंट, मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक्सपेंसेस डायनामो के ऊपर आ गया था। तो वो सब पर रिएक्ट करते हुए इन्होंने ये कहा, बंद हुआ क्यों? बंद होता है ना जब तब चीज़ें, जब वर्स्ट हो जाती है सिचुएशन। सो 4-5 महीने बूट कैंप जब बंद हुआ उसके पहले से सारी चीज़ें हाथ से छूट रही थी, जो कि हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कशन करते थे कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबके साथ थे हम उस टाइम पे। बूट कैंप बंद हो के 7 मंथ्स हो गए, फिर भी हम साथ में थे। वी नेवर एवर शो इट ऑन आवर फेस एंड स्टिल इतना वर्स्ट फेस से जाने के बाद भी लोग अभी अगर ये बोलते हैं कि यार अल्फा तुमने चूज के चले गए, बीटी तुम हाइड्रा क्लान के वर्स्ट टाइम पे निकल रहे हो। वी वर ऑलरेडी फेसिंग द वर्स्ट टाइम फॉर पास्ट 8-9 मंथ्स एंड नाउ इट इज़ ऑन अ ब्रिम, खत्म हो चुका है, अभी ओवरफ्लो हो रही है चीज़ें। तो दैट इज़ द रीज़न वी आर लीविंग। रेंट, मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीज़ें नहीं होती है शहर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हेल्पर्स हो गए, एमिनिटीज़ हो गए, फर्नीचर हो गया, इंटीरियर हो गया, ई स्पोर्ट्स लाइनअप को जो सैलरीज, जो मेंटेनेंस होता है, उनके फ़ोन्स, उनके डिवाइसेस, सारी चीज़ें होती हैं। सारे क्लाइंट मेंबर्स पे भी इक्वली अमाउंट ऑफ प्रेशर था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप 100% में से आप डिवाइड करो कि कौन कितना करा था, 30% ऑफ द स्ट्रेंथ जो बूट कैंप की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस था, दैट वाज डायनामोस पोर्शन एंड 70% ऑफ द प्रेशर ऑफ द होल बूट कैंप वाज आवर क्लैन मेंबर्स पोर्शन। सो हम पे भी इक्वली उतना प्रेशर था। कुछ कुछ लोगों को वो संभालने के लिए हैड टू स्ट्रीम 9 to 10 hours a day on लोको। एंड गाइस नेक्स्ट चीज डायनामो ने अपनी स्ट्रीम पर बोली थी कि हाइड्रा के अंदर कुछ लोग अपना काम कर रहे थे एंड कुछ लोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि डायनामो जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो यही 4 मेंबर्स हैं जो कि हाइड्रा को छोड़ रहे हैं। तो ये सब पर आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। एंड साथ ही में अल्फा क्लैशर ने बात की, जो कि डायनामो ने अल्फा की बात करते हुए मिडिल फिंगर को पॉइंट किया था। डायनो ने बोला 5 क्रिएटर्स वर वर्किंग, 5 वर नॉट वर्किंग, तो जिन्होंने काम नहीं किया नाउ दे आर लिविंग बुरे टाइम में। दिस इज नॉट द फैक्ट। These are the creators who were working regularly. With my streaming I was very active, with my logo I was very active. ये तुमको और भी ये पता है। चीज आप खुद डायनामो से वेरीफाई करवा सकते हो। वी लिटरली आर हार्ट ब्रोकन, क्योंकि जो कुछ कुछ चीज़ें डायनामो ने बोली थी जो हमें बहुत बुरी लगी थी एंड वो डायनामो को भी पता है कि उसने थोड़ा सा ज़्यादा इमोशन में आके थोड़ी हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया था। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी भी चैट में कि वो 5 फिंगर में से मिडिल फिंगर अल्फा वाला बोला था। नो गाइस चिल, No. वो सारी चीज़ें तो भाई हम लोग भाई भाई हैं। जैसे कि डायनामो बोला जय वीरू की जोड़ी है हमारी, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कि मैं अपने दिमाग में रख सकता हूँ। इससे तो बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ हमने तो ऐसी फन में ले ली हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वी स्टिल लव ईच अदर, वी ऑल लव हाइड्रा फ्रॉम आवर हार्ट, बट वी हैव टू टेक दिस स्टेप फॉर आवर बेटर फ्यूचर एंड यस। और चीज़ें मैं और नहीं बोलना चाहता बिकॉज गड़बड़ वावे में वापस ले लेंगे लोग। और गाइस हाइड्रा के ये 4 मेंबर के लीव करने के बाद में एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जहां पर अल्फा क्लैशर हमको एस12 के डिस्कॉर्ड पर देखने को मिले थे। एंड भाई कुछ लोग गलत न्यूज बनाने लगे कि अल्फा क्लैशर अब एस12 ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो सब पर अल्फा क्लैशर ने ये कहा, व्हेन वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, तो उसके बाद हम लोग खुद से पूछा कि क्या करें, नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें। मैं ठग भाई और गोल्डी भाई से बात करने गया था, कहाँ मैं बात करूंगा, कॉल पे बात करूंगा क्या उन दोनों से? नहीं, तो बेस्ट जगह कौन सी रहेगी बात करने के लिए? क्या हम लोग कॉल पे तो नहीं होती ना ये सारी चीज़ें। सो डिस्कॉर्ड, वी हैव टू जॉइन डिस्कॉर्ड आप प्रॉपर। एंड जब मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करता हूँ, जिस वीसी में वो लोग बैठते हैं उस वीसी में एंटर करने के लिए दे हैव टू गिव मी अ पावर, रोल पावर। वो रोल जब देते हैं मुझे तभी जाकर मैं वो वीसी में एंटर कर पाता हूँ। वेरी सिंपल थिंग। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर मेकिंग दिस रूमर। तो गाइस इसके बाद अगर हमको इसके ऊपर कोई रिएक्शन देखने को मिलता है फ्रॉम डायनामो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड टिल देन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बस गाइस अब मैं रात के 2 बजे भाई ज्यादा ही बोल रहा हूँ। बाय बाय।